तो आप लोग को एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोग का फिर से स्वागत है। देखिए, हम पहले ही आपको बोले थे कि जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन एएलपी या टेक्नीशियन का आएगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना कम वैकेंसी आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको जितना वैकेंसी आया है उतने में ही आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 5600 सीट है। और देखिए, इंटर स्तरीय पर अगर बात किया जाए एनटीपीसी 2019 में भी तो लगभग 10,000 सीट था, फिर भी अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। जिनका 85 नंबर तर आ रहा नंबर के पास भी आ रहा था, तो उनका सिलेक्शन हुआ है 120 में। तो अगर आपका भी, जैसे देखिए इसमें क्या था, CBT 1 है और CBT 2 है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहले बात किया जाए कि एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन होगा, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की तिथि है 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर लास्ट तिथि की अगर बात किया जाए तो 19 फरवरी लास्ट हो जाएगा। और ये अगर बात किया जाए कि कौन सा लेवल का रहता है, तो असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 का बहाली रहता है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे इसमें खास बात है कि इसमें A1 खोजता है, यानी कोई चश्मा नहीं। चश्मा तो A2 में भी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई चश्मा नहीं चाहिए। सबसे स्टैंडर्ड कोई माना जाता है तो असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस कतई हालत में नहीं लगा, क्योंकि अब यही अगर बात किया जाए B2 मेडिकल अगर मांगता है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस चल जाता है, लेकिन A1 में कभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। और वही अगर बात किया जाए कि एज कब से कब तक रखा गया है, तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक रखा गया है। और अगर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो 5696 लगभग 6000 का सीट है। तो 6000 का सीट है, 6000 आपको सीट है इसमें। और इसमें सबसे पहले बात क्या दिया गया है कि आप एक जोन से ही भरें ओनली। इसमें ऑनलाइन जो भी फॉर्म भराया जाता है तो उसमें एक ही जोन भराया जाता है। इसमें कह दिया गया, सफ़ा क्लियर कहा गया है। फिर यही अगर बात किया जाए कि देखिए फिजिकल फिटनेस में बात किया जाए तो 6/6 आपका आई इसमें चाहिए, विदाउट ग्लास, नियर विजन यानी जो नज़दीक से देखा जाता है वो 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। कोई कलर ब्लाइंडनेस ये सब नहीं चलेगा। इसमें अगर बात किया जाए कि डिग्री क्या होना चाहिए, तो देखिए डिग्री ये गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ही नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो देखिए क्या किसका भर सकते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो ITI वाले तो भरेंगे ही, साथ ही साथ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी भरेंगे। तो डिप्लोमा वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनका टेक्निकल पोर्शन मजबूत होता है। तो टेक्निकल पोर्शन आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ओनली आपको CBT 1 पास करना है, CBT 2 में नॉन टेक्निकल पोर्शन पास करना है, आप टेक्निकल पास कर जाइएगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन भर सकता है। तो देखिए ITI जो कैंडिडेट ITI किए हुए हैं और अप्रेंटिस किए हुए हैं वे इस कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। फिर देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जो भी ITI किए हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। यानी 4 डिप्लोमा कैंडिडेट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। और आइए बात किया जाए कि ITI वाला कैंडिडेट कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मेंटेनेंस वायरिंग, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक मशीन, आर्मेचर कॉइल बाइंडर, मैकेनिक इन डीजल, वो भी भर सकते हैं। फिर भर सकते हैं टर्नर एक ट्रेड होता है ITI में, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर मैकेनिक्स एक होता है। फिर रेफ्रिजरेटर जनरेशन और AC मशीन वाले जो जिस कैंडिडेट्स किए हैं ITI, तो वो भी इस भर सकते हैं। तो इतने जिनके पास ये सब अगर है सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल है ITI के लिए, ITI ड्राइवर के लिए। देखिए टेक्नीशियन का भी पोस्ट आएगा, टेक्नीशियन का पोस्ट सेपरेट इस बार कर दिया गया है, तो डरिए नहीं, टेक्नीशियन का भी पोस्ट आएगा। और ड्राइवर का पोस्ट तो आ ही गया है। बहुत काम है, लेकिन फिर भी अपना होप ना तोड़िए, क्योंकि जितना कम सीट होता है उतना ही कट ऑफ कम जाने के चांस रहता है। तो अपना मेहनत बरकरार रखिए, बस आपका सिलेक्शन होगा। और वही अगर फी की बात किया जाए तो देखिए इसमें कौन कौन रिजर्वेशन किसके, तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन मिलता है।
एक्स EWS और एक्स सर्विसमैन, इस अपना सर्टिफिकेट लगाइए और आपको कुछ नंबर का बेनिफिट हो सकता है। और रही बात किया जाए कि कितना आपको फ़ी देना पड़ेगा सबमिट करने के लिए, तो अगर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड, जो SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिक बैक, EBC कैंडिडेट जो भी हैं उनको लगेगा 250, और अदर जितने भी OBC नॉन क्रीमी लेयर हो गए, EWS हो गए, और जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनको लगेगा 500। अगर आप EBC देते हैं, क्योंकि हम जब DV करा रहे थे NTPC में, तो कई कैंडिडेट का EBC बना लिए थे, वो 250 फी जमा किए और उनके पास EBC सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास EBC सर्टिफिकेट हो तभी आप 250 सबमिट कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि 500 का था कि आप 500 का स्लिप दिखाइए। इसलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो सीधे आप 500 जमा कीजिए, कोई मतलब नहीं है 250 बचा के आप क्या कीजिएगा। इसलिए आपके पास EBC सर्टिफिकेट है प्रेजेंट ईयर वाला, तभी आप 250 जमा कीजिए, नहीं तो आपको सरकार पैसा तो लेवे करेगा 500। कैसे भी कहता कि जाके ड्राफ्ट बना के जमा करो 250, तब आपका DV कंप्लीट होगा। इसलिए आप सचेत रहिए, क्योंकि 250 अभी जमा कर रहे हैं, आप पता चलेगा कि हमको बाद में सर्टिफिकेट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप 500 जमा कीजिए, इस EBC सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं रहिए। आपके पास EBC सर्टिफिकेट है तब आप 250 जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका नोटिफिकेशन क्या है, CN01 2024, यानी जनवरी के फर्स्ट महीने में आया है और 2024 का पहला नोटिफिकेशन है, इसलिए 01 2024। और आप जानते ही हैं कि भारत में लगभग 18 जोन है जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, 17-18 जोन है, इलाहाबाद, अजमेर, बेंगलोर, इसी प्रकार से इतना डिवीज़न है जहाँ से आप भर सकते हैं। तो आप लोग अगर जिनका भी थोड़ा सा भी अच्छा तैयारी है वो नॉर्थ साइड में ही फॉर्म को भरने का प्रयास करें, जिससे सिलेक्शन में भी आपको मदद मिलेगा और आपका किसी प्रकार के इशू नहीं होगा। कि जिस प्रकार अगर मान के चलिए कि साउथ पार्ट में आ भी गए तो बाद में लगेगा कि यार काम कर रहे हैं यार, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए जिनका भी प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा हो चुका है वो प्रयास करें कि हम नॉर्थ साइड में ही फॉर्म को भरें, और जिनको लगता है कि नहीं हमको किसी प्रकार से नौकरी चाहिए तो आप लोग साउथ में भर सकते हैं। कट ऑफ का कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं NTPC में देखिए कट ऑफ चेन्नई का अगर बात किया जाए तो लगभग 90 के अप्रॉक्स गया था। वही अगर मालदा डिवीज़न हो गया साउथ नॉर्थ साइड में तो 85 के लगभग गया था। तो ऐसा नहीं है कि आप साउथ में भरिएगा तो आपका कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ लगभग आप सब जगह सेम जाने लगा है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए बस, और कोई चारा नहीं है आपके पास। तो आप लोग फॉर्म को भर दीजिए, जो भी ये नहीं सोचे कि इतना कम फॉर्म निकला है, वो अब आ गया फॉर्म तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर बढ़ाना होगा तो इसी में इंक्रीमेंट लगा देगा कि हाँ इतना फॉर्म को ऐड कर दिया गया है। तो अपना ज़ोर शोर से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बहाली क्योंकि बगल में इलेक्शन है तो शायद जल्द भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।